भरतपुर ऐतिहासिक जगह है और भरतपुर आकर हमें हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ घना सेंचुरी है और ऐतिहासिक धरोहर यहाँ है। लोहागढ़, यहाँ के मंदिर प्रसिद्ध हैं और कुल मिला के यहाँ के लोगों को भी मैं अच्छा मानता हूँ। ये आप छोड़ दीजिए कि अपराध वगैरह होता रहता है, तो यहाँ कृष्ण भी यहीं बगल में हुए तो कंस भी हुआ, तो कंस और कृष्ण आज भी मिल जाएंगे। तो कंसों का वध हमारा रहेगा लीगल तरीके से वध। सर कई तरह की समस्याएं इन्होंने बेसिकली हाउसिंग का ज़्यादा आया। अकोमोडेशन यहाँ चूँकि बहुत पुराना पुलिस लाइन्स है तो बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी यूनिट्स नई आई हैं, SDRF का जैसे है, तो दिक्कतें हाउसिंग की बताई गई। सर, जो क्राइम है वो काफ़ी अंकुश यहाँ लगा है, लेकिन बीच बीच में घटनाएं होती रहती हैं। खासकर डांग इलाका जो है वहाँ भी जो डकैती मामले थे वो बहुत कम हुए हैं। नफरी की कमी बताते हैं अधिकारी इस तरह की। आप खुद ही बता रहे हैं डकैती कम हुई है नफरी की कमी के बावजूद, तो ये तो पुलिस की उपलब्धि है। वाहनों में भी वाहन भी सर थोड़े मतलब कंडम पोजिशन के कई जगह। हाँ, वाहन की स्थिति वो पूरे राजस्थान में ही वो एक प्रोसेस होता है। नए वाहन की जब खरीद होगी तो पुराने वाहन फिर हटेंगे, और जब तक पुराने वाहन है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। सर, किस तरह का मूल मंत्र दिया है पुलिसकर्मी? कोई मूल मंत्र नहीं, ये तो बस जज्बा की बात है। एक सेवा भावना से पुलिस काम करे और वर्दी के अनुरूप आचरण करे, अनुशासित बल के रूप में। सर, आपने एक बात कही कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति गलत फंसा है तो आप कैसे रहेगा? क्या पुलिस गलत भी फंसाती है? नहीं, लोग फंसाते हैं। लोग गलत घटना नहीं हुई लिखा देंगे। फायरिंग यहाँ भरतपुर में ऐसा भी उदाहरण आता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड भी बना के और मुकदमे दर्ज होते हैं। इसी तरह अलवर और कई जिलों में ऐसा है, तो जिसमें FR आपने देखा होगा, FR परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। पुलिस का श्रम तो ज़ाया होता है, लेकिन वो करना पड़ता है। फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है, तो हम ये नहीं कह सकते पहले ही कि तुम्हारा मामला झूठा लग रहा है। एक बार FIR दर्ज करनी पड़ती है, फिर हम उसमें सही और गलत देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो उदाहरण के लिए अलवर में बहुत सारी घटनाएं रेप की, काउंटर रेप का दर्ज कराया दूसरी पार्टी ने। मामला ज़मीन का था, एक दूसरे के खिलाफ रेप और गैंग रेप और इस तरह के पोक्सो। तो वो झूठ है, जो वो झूठ तो जाएगा, लेकिन पुलिस का तो श्रम गया ना। पुलिस का तो हमारा टाइम उतना गया, वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। तो लेकिन वो करना पड़ता है। आप झूठा केवल FIR पे चालान नहीं कर सकते। तो वही मैंने कहा कि मुकदमे में सही अन्वेषण पुलिस की बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, साइबर क्राइम भी पुलिस को काफी परेशान कर रहा है। खासकर मेवात इलाका जो होता है वहाँ घटनाएं बढ़ी हैं, ऑनलाइन ठगी करने की, सेक्स चैट के जरिए लोगों को ठगने की। अंकुश भी लगता है, उनको पकड़ भी थे, लेकिन साइबर क्राइम पे भी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगता। लेकिन अच्छा काम किया है भरतपुर पुलिस ने, तो काफ़ी उनके डीएक्टिवेट कराए हैं और काफ़ी हद तक अंकुश भी लगा है। बाहर की पुलिस जब आती है उनके अरेस्ट के लिए, तो ये बहुत अच्छा सहयोग मिलता है भरतपुर से। तो कुल मिला के समस्या तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकाबू है। उस पर अंकुश लगा है और आगे भी साइबर थाने साइबर थाने, हाँ, साइबर थाने जो नोटिफिकेशन हुए हैं वो भी अब एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें कुछ वक्त लगेगा ट्रेनिंग में, उसमें जो स्टाफ हम लगाएंगे कुछ तो ट्रेंड हो, तभी तो वो काम आएंगे।
तो उसमें जब ट्रेंड स्टाफ लगेगा तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, लेकिन जब तक वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं तब तक जिला पुलिस अपने जो वर्तमान संसाधन हैं उनसे काम कर रही है। और कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से पुलिस के लिए, आमजन के लिए? आम जन के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि पुलिस उन्हीं के लिए है और पुलिस को पूरा सहयोग दें और सूचनाएं दें। जैसे सूचना अगर मिलती है तो पुलिस के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अपराधी सूचना से ही हम इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन से ही हम उस पर काबू पा सकते हैं। जो संगठित अपराध है, आपने जैसे बताया ठगी वाला, वो उस पे सूचना हमारे पास कम आती है। जैसे वो दूर का इलाका है, पुलिस का प्रेजेंस भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो सूचना का एक तंत्र हमें और बेहतर करना पड़ेगा और वो पब्लिक से ही आएगा। सूचना तो पब्लिक ही देगी, तो हम तो पब्लिक से ही कहेंगे सूचना दो, पुलिस का सहयोग प्राप्त करो। और पुलिस के लिए हमारा संदेश है जनता के साथ मिल के काम करें। अपराध उन्मूलन जनता के सहयोग से ही संभव है। थैंक यू। कोई भी बात हो तो उसमें तथ्य क्या है ये बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपका घटना हुई है और तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें उसको वर्कआउट करने में सक्सेस मिली है वो भी बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोनों बताना चाहिए, घटना भी और घटना का खुलासा दोनों। लेकिन मुश्किल यही है कि आप लोग घटना का तो लंबा चौड़ा कवरेज करते हैं, खुलासा कहीं पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। निगेटिव जो न्यूज़ है मीडिया में वो कुछ वस्तुपरक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अगर कुछ कमी है तो जरूर दो, लेकिन ऐसे ही वो जैसे एक सेंसेशनल बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जैसा कुछ अखबार वाले बना देते हैं। सनसनी नहीं होनी चाहिए, वो सनसनीखेज खबर, हमेशा उनको सनसनी में ही मजा आता है। जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसको प्राथमिकता नहीं मिलती है, वो भी मिलना चाहिए। जैसे पुलिस अथक प्रयास करके मान लो कोई अपहरण हुआ तो अपहरण की खबर तो मुख्य पेज पे रहेगी, और जब वो पकड़ के लाते हैं तो वो पेज आप कहीं अंदर दो लाइन में दे दोगे।